महापुराण कथा जरूर सुने दोस्तों, बहुत अच्छा है। अश्मि, मैं महाकाल हूँ अर्जुन, समस्त लोगों को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ। तुम नहीं भी मारोगे तो हमारे द्वारा मारे जाएंगे, इसीलिए तुम इस अभिमान में मत रहना कि तुम नहीं मारोगे तो कुछ नहीं होगा। यानी आप ये बात मत समझ के बैठना, ये कह रहे हैं उस टाइम में अर्जुन को पूरा गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था कि अर्जुन नष्टो मोहा बन जाओ। अर्जुन नष्टो मोहा बनने के लिए तैयार नहीं थे, यानी अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस टाइम में कह रहे तुम अपने संबंधियों से मोह खत्म नहीं करोगे। मारना यानी ऐसे मर्डर करना नहीं है। बाण का भी मतलब हमने बताया था, ये है हमारी होंठ धनुष है, ये धनुष आकार है और इसमें से निकलने वाला ज्ञान का बाण। जैसे रत्नावली ने तुलसीदास के अंदर की काम वासना को मारा था, कैसे? ऐसा तुलसीदास ने क्या बोला, तुम तुलसीदास कैसे बन गए? तो उन्होंने यही बोला था ना, ऐसा बाण पड़ा मेरे दिल में जिसकी मार सही ना जाए। तो किसने बाण मारा था तुलसीदास को? उनकी पत्नी ने। और कौन सा बाण मारा था? हाड़ मांस की देह मम तामी ऐसी प्रीत और तैसी सुसुत राम से होत न भोगे भी। लाज नावत आपको दौरे आयु आप, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ये बाण, ये शब्द भेदी बाण था। कौन से तर्कस से निकला था वो, ये विचार करने योग्य है। और कौन से धनुष से निकला था वो बाण? तो ये होंठ हमारा धनुष है और तर्कस बुद्धि है। अर्जुन का जो तर्कस था उसके लिए महाभारत में वर्णन है कि उसको जो तर्कस मिला था यहाँ बाण रखने का, उसकी एक क्वालिटी थी कि उसमें से जितने बाण खर्च करता था अर्जुन, उतने बाण उसमें बढ़ते जाते थे। आप बताइए, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या यहाँ जो कुछ रखा है मैं इनको खर्च करूंगी तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगी क्या चीजें नहीं बढ़ती। परंतु एक चीज है, जो खर्चे त्यों बढ़े। कौन सी चीज है? ज्ञान। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है ज्ञान। तो ये बुद्धि रूपी तर्कश है और इस मुख रूपी बाण से, ये मुख रूपी धनुष से ज्ञान रूपी बाण निकालो और मोह जाल में फंसने वाली जो बातें करते हैं हम, वो मोह जाल में फंसाने की बातें नहीं करो, लेकिन मोह को तोड़ने वाली बातें करो। मुख से वो शब्द निकालो, जैसे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहे, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये शब्द कैसे हैं? मोह बढ़ाने वाले हैं, मोह को तोड़ने वाले हैं, मोह बढ़ाने वाले हैं ना। तो ये जो धनुष बाण दिया है भगवान ने, इससे कौन से शब्द बोलो? ना कोई मुझ में फंसे, ना मैं किसी में फंसूं। इस दुनिया में रहो कैसे? कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहना है। तो कैसे रहना वो तो आगे समझेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में कैसे जीवन जीना वो सिखाया है, गीता में बताया है, वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ ये बात क्लियर करना चाहते हैं हम कि सब कुछ सिंबॉलिक है, उसको इतिहास मत समझिए, लेकिन वो सारा प्रतीकात्मक जो भी बातें ज्ञान की है वो हमारे प्रैक्टिकल काम की है, जो 5000 साल पहले भी काम की थी और आज भी है। ठीक है, तो आत्मा यानी हम कौन है, खुद को हमने पहचाना, जैसे अर्जुन ने पहचाना था। दूसरा, अर्जुन ने परमात्मा को पहचाना कि तुम कौन हो। पहले अर्जुन खुद को नहीं जानता, तो खुद को भगवान ने बताया। दूसरा, तुम सुनाने वाले कौन हो यही अर्जुन नहीं जानते थे, इसीलिए तो बोलते थे आप हो कौन। तो फिर तब वो कहते थे मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। ऐसी बात करते थे तो उन्हें समझ भी नहीं आता था कि तुम तो हमारे मामा के बेटे हो और बताते हो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, निराकार हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जो
ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। जब ऐसी बात करते हो तो फिर हमें वो वाला रूप दिखाओ जैसी बात करते हो। तब क्या बोला, ये रूप देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिव्य चक्षु चाहिए। इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अब बताइए, गीता ज्ञान दाता को इन आंखों से नहीं देख पा रहे थे अर्जुन, कोई भी नहीं देख पा रहा था। तो इन आंखों से हम साकार को देख सकते हैं, पर निराकार को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ना तुमाम शक्य से दृष्टुम नैनेव स्वचक्षुषा। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या कहते हैं, तू मुझे इन आंखों से देखने में समर्थ नहीं है तो क्या करता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ अर्जुन, उस दिव्य दृष्टि से तू मुझे देख पाएगा। तो आप ही समझ जाइए इस बात से ही कि गीता ज्ञान देने वाला साकार नहीं था। कौन था, कौन था, निराकार। और रियल में इधर पे ना हम लोग भी जो है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप साकार हैं कि निराकार हैं तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए, साकार है कि निराकार है। जो कहते साकार है वो हाथ उठाइए, उठाइए ना, क्लियर तो हो क्या समझ रहे हैं आप। जो समझते निराकार है वो हाथ उठाइए। किसी में भी कई लोग नहीं उठा रहे ना। अच्छा, सच में देखा जाए ना तो हम साकार नहीं हैं, हम निराकार ही हैं। ये साकार हमारा शरीर है, ये जो दिख रहा है ये हम नहीं हैं। ये बात हमने परसों बताया था ना? ये जो दिख रहा है ये जब शरीर छोड़ देंगे, यानी जिसको कहते हैं मर जाना, मृत्यु हो जाना, ये जब शरीर छोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा शरीर ऐसे रहेगा यहाँ पड़ा हुआ। तब भी लोग कहेंगे, तब क्या कहेंगे, अब क्या देखते हो, मिट्टी है ये तो, फलाना तो चला गया। वो फलाना जो था वो चला गया। ये कौन है, ये सारा मिट्टी है। ये जितना दिखाई दे रहा है ना ये सब मिट्टी है, ये हम नहीं है। इसका हमें बहुत अभ्यास करना है। इसी के लिए सुबह शाम दिया बाती करते हैं। सुबह शाम हर किसी घर की ये परंपरा है कि सुबह शाम हुआ और दिया बाती करो। लेकिन सब लोग दिया बाती करते जरूर है पर तेल बस जला देते हैं, लेकिन उसका सही फायदा नहीं उठा पाते। दीपक के पास बैठना होता है और वहां अनुभूति करनी होती है कि जैसे ये मिट्टी का दिया जल रहा है, ये मिट्टी है, मिट्टी का दिया है, इसमें ज्योति जल रही है, ऐसे ये मेरा मिट्टी का शरीर है और इसमें आत्मा ज्योति जल रही है। वो ज्योति को देखते देखते, उस ज्योति में ध्यान केंद्रित करते करते हम इतना मगन हो जाएं कि उसके साथ अपने को कंपेयर करते करते ये शरीर मिट्टी ही बन जाए और यहाँ पर साक्षात ज्योति प्रकट हो जाए। और हमेशा हर कर्म करते करते ध्यान रहे कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ और मैं साकार शरीर के अंदर बैठी हूँ। कई लोग कहते हैं हम कैसे अनुभव करेंगे साकार निराकार। मैं इस मंच पर बैठी हूँ, मैं मंच तो नहीं हूँ ना, मैं मंच पर बैठी हूँ पर मंच तो नहीं हूँ ना। ऐसे ही मैं इसके भी, ये मंच पर मेरा शरीर बैठा है और शरीर के भी अंदर मैं बैठी हूँ, शरीर के अंदर मैं बैठी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये बात अर्जुन को पक्का कराए दूसरे अध्याय में, और फिर अर्जुन को तीसरी बात पक्की कराए कि मैं जो खड़ा हूँ तेरे सामने, पहले का तू जो दिखाई दे रहा है वो तू नहीं है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं हूँ। मैं जो दिखाई दे रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, तू जो दिखाई दे रहा है वो तू नहीं है। बस इसी बात को अर्जुन ने विस्तार से प्रश्न कर करके समझा। ठीक है, अब इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिए उसका डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सार ये निकला, गीता ज्ञान दाता कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ। गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया तू मुझे ये मत समझ, और फिर अर्जुन ने हाथ जोड़कर माफी
माफी मांगा, जो हम कल सभी ने भी मांगा माफी। क्या मांगा? अर्जुन ने माफी मांगा कि हमने आपको कृष्ण कहा, हमने आपको ग्वाला कहा, हमने आपको सखा कहा, और पता नहीं खाते पीते सोते उठते कहाँ कहाँ नहीं हमने आपका अपमान किया, मामा का बेटा समझ के। उसके लिए हमें माफ कर दो। आज पता पड़ा कि तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो, जो ज्ञान दे रहे हो, जो कुछ बोल रहे हो वो मामा का बेटा नहीं है, यानी कृष्णा नहीं है। वो ज्ञान देने वाला कौन है? महाकाल है। और महाकाल हो इसीलिए हमें माफ करो, हमने कृष्णा बोला था। और सारी दुनिया बोलती है गीता ज्ञान कृष्णा ने दिया, तो क्या उन सभी को माफी नहीं मांगनी पड़ेगी? वो सामने वाले ने माफी मांगी भाई, तो क्या हमें नहीं मांगनी पड़ेगी क्या? तो हम भी निराकार, गीता ज्ञान का मकसद आप भी निराकार समझिए, और भगवान भी ज्ञान देने वाला भी कौन है? निराकार ही है। और जब ये निराकार, जैसे हम दो वायर को जोड़ते हैं, आजकल लोग ध्यान करते, पूजा करते, पाठ करते, पर कुछ अनुभूति नहीं होती है, इसीलिए ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं हो रही अनुभूति? क्योंकि हम ये दोनों वायर को क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ के वायर को ऐसे ही बांध देते हैं। क्या इसमें करंट आएगा? बोलिए, आएगा करंट? नहीं आएगा। इधर वाले वायर और इधर वाले वायर, दोनों वायर के रबर को छीलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और अंदर जो तांबे का तार है उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर करंट पास होगा। इसी तरह मेडिटेशन माना भी होता है कि ये देह रूपी रबर और भगवान की जो कृष्णा की देह रूपी रबर है, या राम जी की देह रूपी रबर है, या देवी माँ की देह रूपी रबर है, कोई भी जिसको भी आप अपना इष्ट देव इष्ट देवी मानते हैं, उनकी जो देह रूपी रबर है उसको हटाना पड़ेगा, और मेरी देह रूपी रबर को हटाना पड़ेगा, और मुझे सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा, और फिर निराकार आत्मा और निराकार परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। ये कैसे करना है, आप सुबह के सत्र में इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। हम आत्मा परमात्मा को कैसे कनेक्ट करना और जोड़ के भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम आज एक गहन विषय, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्य च भारत। यह गुह्य ज्ञान, दिव्य गीता का ज्ञान जो है अति गुह्य ज्ञान है। इस गुह्य ज्ञान को सुनने के बाद लोग बुद्धिमान हो जाते, कृत हो जाते, धन्य धन्य समझते अपने आप को। वो वाला गुह्य ज्ञान आज, वो गुह्य विषय आज आपके बीच में रखने वाले हैं। तो अभी तक हमने समझा ये कुरुक्षेत्र, इसमें हम आत्माएं हैं और वो परमात्मा है ज्ञान देने वाला। हम आत्माओं ने जो गड़बड़ किया है अभी तक कि हम मोह जाल में लिप्त हो गए हैं। कैसे? ये इसको मैं मानते हैं और इसके मर जाने का भय है हमको, और ये रिश्ते नाते जो हैं ये इनको मेरा मान चुके हैं। पूरी गीता का सार है मैं और मेरा, यही दुख का कारण है। ये देह को मैं मानना बंद करो और ये रिश्ते नातों को मेरा मानना बंद करो। ये सब कौन है पता है? कोई जन्म के हिसाब किताब है। पत्नी कौन है? कोई जन्म की दुश्मन है या कोई जन्म की दोस्त है, या सुख देने आई है या रुलाने आई है। पति भी वही है, सास भी वही है। ये सब कोई जन्म के कोई कर्म बंधन है इनके साथ, वो पूरा करने के लिए आए हैं। परंतु हमें दुश्मनी नहीं निभाना है, हमें बहुत प्यार से सबसे रिश्ते निभाना है। हमारे जो कर्म बंधन है उनके साथ में उसको काटना है और किसी के साथ नए कर्म बंधन नहीं बनाना है, सबके साथ प्यार से रहना है। ये भगवान हमको सिखाते हैं, कर्म योगी बनकर के जीना है। अब वो परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार है, वो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर जब इस धरती पर आते हैं तो किस तरह से इस संसार की एक नई सृष्टि का सृजन करते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं हम 15वें अध्याय के आधार पर। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अद्धा शाखम अश्वत्थम प्रावुरव्ययम
छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहा गया ऊपर को मूल है जिसका, आप ध्यान से सुनिए, ऊपर को मूल है जिसका, ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा है जिसकी, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ऐसे अविनाशी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो मूल सहित जानता है वो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कहलाता है। देखिए, संपूर्ण वेदों का ज्ञाता, यानी वेदों में सारा गुह्य ज्ञान समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण नॉलेज वेदों में है। उस संपूर्ण नॉलेज को प्राप्त करना है या संपूर्ण वेदों का ज्ञाता बनना है तो सिर्फ इतना सा जान लो, क्या? ऊपर को मूल है जिसका, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है जिसकी, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ऐसे अविनाशी पीपल के वृक्ष को जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष, ये रूपी बोलना भूल गए थे और ये भूलना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को जो मूल सहित जानता है, यहाँ भी रूपक अलंकार यूज हो रहा है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते ना हम लोग, करते हैं ना। देखिए, एक गुह्य ज्ञान, वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के गीता रचा। अब गीता रचने के बाद उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए कैसे देते हैं, रूपक अलंकार को यूज करके। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धाम गीता मृतम महत्। मतलब सारे उपनिषद यदि गौवे हैं तो गीता उसका दूध है। यहाँ क्या समझाया जा रहा है? सारे उपनिषद गाय के अंदर समा दीजिए, गाय के अंदर भर दीजिए, ठीक है। पूरे वेद पुराण सारे 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर डाल दीजिए और उसमें से उसके स्तन से दूध निकालिए, तो वो दूध क्या कहलाएगा? गीता। अब ये रूपक अलंकार है कि सच्ची में उसके अंदर पूरे उपनिषद हैं गाय के अंदर? अब आप बताइए, थोड़ा दिमाग चला के बोलिएगा। मैं गाय की विरोधी नहीं हूं, लेकिन समझने की बात तो है ना। जो वेद व्यास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमको समझना पड़ेगा ना, कि सारे उपनिषद गाय के अंदर डाल दिए जाएं और उसमें से दूध निकाला जाए, यानी निचोड़ा जाए, तो पूरे उपनिषद का सार क्या निकलता है? गीता निकलता है। तो ये प्रतीकात्मक है ना, अलंकारिक भाषा है ना, कि सच्ची में उपनिषद पूरे गाय के अंदर है। आप समझ गए होंगे, है ना, कि समझाने के लिए ये शब्द यूज किया था। उपनिषद गाय के अंदर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष, ये वाला वृक्ष अविनाशी है क्या? पीपल का बोलो, है? विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी है ना, खत्म हो जाएगा ना। लेकिन संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष की बात की जा रही है, पीपल के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, परंतु समझाया क्या जा रहा है? संसार रूपी की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया? पीपल के वृक्ष की जड़ में जाके बैठने लगे और वहां जाकर अपनी कामना प्रकट करने लगे और यूं धागा बांध के हम कहते हैं हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो कल्प वृक्ष महाराज, ठीक है। जबकि कल्प वृक्ष किसको बोला था? किसको बोला था? ऐसा होता तो सब लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के सब काम पूरे करवा लेते, फिर तो कर्म करना ही नहीं पड़ता। तो ये बात ऐसे समझने की है। देखिए क्या कहा? ऊर्ध्व मूलम, उल्टे वृक्ष, उल्टा वृक्ष है ये। संसार रूपी वृक्ष है पर कैसा है? उल्टा है। ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊपर है
और पत्ते पत्ते सब नीचे है। कैसे? यहाँ पर हम बीज लगाते हैं नीचे और पेड़ होता है ऊपर, परंतु ये संसार रूपी वृक्ष कैसा है? जिसका बीज ऊपर है और पत्ते पत्ते नीचे हैं। तो बीज कौन है? बोलिए, ये संपूर्ण संसार का बीज कौन? हाँ, भगवान है, ईश्वर है। और भगवान कौन? कल विस्तार से चर्चा हो चुकी है। भगवान कौन? 33 करोड़ देवी और देवता हैं, भगवान एक है, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर। अगोचर यानी दिखाई नहीं देते हो, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। श्री कृष्ण जी किसी किसी के प्राणपति थे, राम जी भी किसी किसी के प्राणपति थे, शंकर जी जटाधारी भी पार्वती के प्राणपति थे, हनुमान जी नहीं थे, और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के प्राणपति थे। यानी ये देवी देवताएं हैं, ये हमारे लिए, हमारे भगवान नहीं, ये हमारे इष्ट देव इष्ट देवी। ये इनसे कुछ सीखा जा सकता है, इनका अनुसरण किया जा सकता है, ये हमारे आदर्श हैं, हम इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन भगवान कौन है? वो पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तो सबके स्वामी, किसी एक के नहीं। इसीलिए गणेश जी की भी आरती कर लोगे तो भी लास्ट में कर्पूर गौरम करुणावतारम करना ही पड़ेगा। देवी माँ की आरती कर लो, लास्ट में कर्पूर गौरम करुणावतारम करना ही पड़ेगा। किसी की भी आरती कर लो, लास्ट में शिव जी की स्तुति करनी ही पड़ेगी। मैंने एक पंडित जी से पूछा, क्यों पंडित जी ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है, हर सब्जी में अलग अलग चीजें डल जाती है, कुछ कुछ अलग अलग चीजें डलती है, लेकिन अलग अलग सब्जियां जो होती है उसमें अलग अलग चीजें डलती है, पर सभी सब्जियों में एक चीज जरूर डलती है। बताओ कौन सी चीज? नमक। तो बोले शिव बाबा जो है ना, ये नमक टाइप के हैं, इनके बिना कोई काम पूरा होता ही नहीं है। समझ में? इनके बिना कोई पूजन पाठ पूरा होता ही नहीं है। ये सब देवों के भी देव है, महादेव है, तो ये देवताओं के भी देव है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? ये भगवान है, पार ब्रह्म परमेश्वर, सबके स्वामी है। ये किसी पर्सनल के स्वामी नहीं है, इनकी पर्सनल फैमिली नहीं है, इसीलिए इनको सबके लिए रखा गया है। ठीक है, अब चलिए आगे। वो है बीज, वो परमात्मा क्या है? बीज। और वो बीज स्वरूप परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक क्या कहते हैं? ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो परम धाम है जहाँ पहुँचने के बाद इधर मृत्यु लोक में, यहाँ पर फिर लौट कर नहीं आते हैं, आएंगे तो सीधे कहाँ आएंगे? स्वर्ग लोक में ही आएंगे, मृत्यु लोक में नहीं आते। जब ये धरा स्वर्ग बन जाएगी तब वापस आएंगे इधर, पर इस कलयुगी दुनिया में यहाँ से जाने के बाद सतयुग में ही आएंगे, यहाँ लौट कर नहीं आते हैं। वो परम धाम है मेरा, जहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी जिस धाम को प्रकाशित नहीं कर सकती है, वो मेरा परम धाम है। अब ऊपर का रहने वाला परमात्मा, यहाँ एक बात पहले स्पष्ट की जाए, फिर आगे बात करेंगे कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है कि अलग सलग रहता है? बताओ, सब में व्यापक है। गीता में ऐसे क्यों बोलते हैं कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य चांद का भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, मैं वहाँ का रहने वाला। फिर क्या बोलते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पुनः आता हूँ। बोलते ना, आता हूँ। अच्छा ये बताइए,
मैं छत्तीसगढ़ में आई हूँ या छत्तीसगढ़ में रहती हूँ? बोलिए। अभी बताया ना, एमपी से आए हैं, यानी छत्तीसगढ़ में मैं नहीं रहती। मैं कहाँ रहती हूँ? एमपी में रहती हूँ। ठीक है, तो मैं छत्तीसगढ़ में आई हूँ और आती रहती हूँ। ठीक है, भगवान जब जब धर्म की, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब आता हूँ, यानी इधर नहीं रहता हूँ। सही बात है या नहीं है? क्या कहेंगे? क्यों ये बात हम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग, पता है, ये वाली बात में भी हाँ करते ही, ये वाली भी सुना दूँ तो अभी मैं बोलूँगी वो तो घट घट में वासी है, तो हाँ सतवचन महाराज ऐसे बोलूँ। फिर मैं कहूँगी वो ऊपर का रहने वाला है, इधर कभी कभी आता है, तो हाँ सतवचन महाराज, जैसा सुना दे महाराज, सब में सतवचन। इसीलिए एक बार महाराज जी ने देखा कि ये सब सही में सुन रहे कि नहीं, कि बस ऐसे हिलाते रहते गर्दन, तो उन्होंने एक बात रखी। कहते एक बार क्या हुआ पता है, मधुमक्खी जो थी वो एक पेड़ में लगी हुई थी, वो मधुमक्खियों का घर बना हुआ था वहाँ, और उसी के बाजू में एक घर था जहाँ गुड़ भरा हुआ था, ढेर सारा गुड़ भरा हुआ था। पता है वो मक्खियों ने क्या किया, वहाँ से गुड़ उठा के, गुड़ के ढीले उठा के वो लेके आने लगे। तो सब लोग कहते हैं वाह, ऐसे सुन रहे थे। फिर आगे सुनाते जा रहे महाराज जी, कुछ समय तक तो क्या हुआ, छोटे छोटे ढीले उठा के लाए, फिर कुछ दिनों के बाद में इतने बड़े बड़े ढीले उठा के लाने लगे। सब कहते हैं हाँ सतवचन महाराज। फिर कुछ दिनों बाद तो मक्खियों ने अति कर दिया। कैसे कर दिया अति? कि 5-5 किलो के ढीले उठा के लाने लगे। तब भी सब लोग ऐसे गर्दन हिलाते। महाराज जी वही रुके और कहते चलो तो जाओ। बोले क्यों जाए? तो बोले तुम लोग, मैं जो सुनाता हूँ बस गर्दन हिलाते, दिमाग तो चलाते नहीं हो। तो बोले कहाँ नहीं चला रहे, आप जो बोल रहे हो सुन तो रहे। तो बोले मैंने बोला कि एक मधुमक्खी जो थी वो 5 किलो के ढीले उठा के लेके जा रही थी। तुमको पूछना तो था कि मधुमक्खी कितने किलो की थी है? जब वो 5 किलो का उठा सकती, माना वो उससे भारी रही होगी। तो हम लोग, पता है, कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि दिमाग चलाते नहीं है। इसलिए कहते हैं दीदी 3-3 घंटा हम कैसे बैठेंगे, 2 से 5 कैसे बैठेंगे, यहाँ ना गीत है ना संगीत है, ना ताली बजा रहे हो ना नचा रहे हो ना कुछ कर रहे हो, कैसे बैठेंगे। लोग बोलते ऐसे हैं लेकिन बैठ जाते हैं बाद में, क्योंकि वो वाली आदत पड़ी हुई है ना, तो उनको लगता है ऐसे। लेकिन सच पूछा जाए तो हम सभी लोगों को अब दिमाग चलाना चाहिए। ताली बहुत बजा ली हमने, ये इनके रहस्यों को समझना चाहिए। जब तक रहस्य समझ में आएंगे नहीं, अब मान लो मैं कोई गुह्य बात कर रही हूँ और अचानक यहाँ पर गाना शुरू करूँ और नचाने लग जाऊँ, तो फिर वो सोल कॉन्शियस से फिर हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। इसीलिए हमने बीच में नहीं रखा है, इसलिए सुबह रखा है ये नाचने गाने वाला काम, मतलब एक्सरसाइज वाला काम सुबह रखा है, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, अभी ये गुह्य विषय है तो आप सभी भी वहाँ से सुनेंगे तो थोड़ा दिमाग चलाएंगे। ऐसे हिलाना बस नहीं है, कभी कभी समझ में ना आए तो उसे नोट करके रखिए और बाद में पूछ सकते हैं आपने ऐसे बोला तो सही, पर ये बात हमें क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो इस हिसाब से सुनिएगा। तो क्या होता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो है वो निराकार है, ऊपर का रहने वाला है। ठीक है, इधर आते हैं, जब आते हैं तो किसी की देह धारण करते हैं और देह धारण करके फिर वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देके चले जाते हैं। यहाँ बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए भगवान इसके लिए नहीं आते हैं। वो सबके हैं, सबके उद्धार के लिए बीच में उनको आना पड़ता है और केवल सुनाते हैं और जाते हैं, सुनाते हैं और जाते हैं। ये काम कैसे करते हैं उसको आगे समझेंगे। अब चलिए आगे। तो वो बीज परमात्मा है, वो जब इस धरा पे आते हैं तो सबसे पहला मानव कौन है जिसकी देह में प्रवेश करते हैं? वो
तो क्या कहा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल है जिसका और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है जिसकी।